बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। औलाद नरीना के लिए इस्तिखारा करने का तरीका। अगर आप औलाद के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको औलाद की खुशखबरी नहीं मिल रही, तो सिर्फ एक दफ़ा अगर आप इस तरीके से इस्तिखारा कर लेते हैं तो सिर्फ 2 मिनट में सब कुछ पता चल जाएगा, बल्कि इंशाअल्लाह ताला सिर्फ 11 दिन के अंदर औलाद की खुशखबरी भी मिल जाएगी। क्या आपको पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी उम्मत को एक ऐसा सुन्नत तरीका सिखाया है जिसमें इंसान अपने हर मसले का फैसला अल्लाह ताला के हवाले कर सकता है और फिर अल्लाह ताला खुद इसके लिए बेहतरीन नतीजा लिख देते हैं। ये तरीका है इस्तिखारा करने का। औलाद के लिए इस्तिखारा कैसे किया जाता है, क्या इसके लिए कोई ख़ास दुआ होती है, और हज़ारों लोग किस तरह इस्तिखारा करने से औलाद की नेमत हासिल कर चुके हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस्तिखारा करने के बाद आपको किस तरह का ख्वाब आता है। लेकिन इससे पहले अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी वाली सेहतमंद और नेक औलाद दे, आमीन। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सहाबी रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारा इस अहमियत के साथ सिखाते थे जैसे वो हमें कुरान पाक की कोई सूरत सिखाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी तुम किसी काम का इरादा करो, फिर चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, नया हो, सफ़र हो, रिश्ता हो या रोज़गार का फ़ैसला हो, तो अल्लाह ताला से मशवरा लो। यानी इस्तिखारा सिर्फ मुश्किल वक्त के लिए नहीं होता, बल्कि हर मामले में हमें अल्लाह ताला से रहनुमाई मांगनी चाहिए। इस्तिखारा अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बेहतरी को तलब करना, यानी अल्लाह ताला से मशवरा लेना ताकि पता चल सके कि आपके लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि जो अल्लाह ताला से मशवरा करता है वो कभी भी नुकसान नहीं उठाता। दूसरा ये कि इस्तिखारा इसलिए किया जाता है क्योंकि हम इंसानों का इल्म बहुत कम है। हम बस ज़ाहिर देखते हैं, जबकि अंदर की हकीकत अल्लाह ताला ही जानते हैं। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई भी किसी काम का इरादा करे तो 2 रकात नमाज पढ़े और अल्लाह ताला से बेहतरी का सवाल करे। तो दोस्तों, तरीका ये है कि रात के वक्त पाक होकर यानी वज़ू करके आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़नी है। नमाज पढ़ने के बाद और सलाम फेरने के बाद आपने जानिमाज़ पर ही बैठ जाना है और फिर ये वाली दुआ आपने पढ़नी है। इस दुआ का स्क्रीनशॉट ले लें। इसका तर्जुमा ये है कि या अल्लाह, मैं तेरे इल्म से बेहतरीन फ़ैसला मांगता हूँ, तेरे कुदरत से मदद चाहता हूँ और तेरे फजल अजीम से तलब करता हूँ। तू ही सब कुछ कर सकता है, मैं नहीं। तू जानता है, मैं नहीं, और तू गायब का पूरा इल्म रखता है। अगर ये काम यानी औलाद नरीना मेरे लिए मेरी दीन, ज़िंदगी और आखिरत के लिए बेहतर है तो इसे मेरे लिए मुकर्रर कर दे, आसान कर दे और इसमें बरकत अता फरमा। अगर ये मेरे लिए बुरा है तो इसे मुझसे दूर कर दे और मुझे इससे दूर कर दे, और जहाँ भी बेहतरी हो वो मेरे नसीब में कर दे और मुझे इस पर राज़ी कर दे। ये दुआ पढ़ने के बाद अगला काम आपने ये करना है कि अपने दिल में ये वाली नियत करनी है कि या अल्लाह, अगर मेरे लिए औलाद लिखी गई है तो इस रास्ते को मेरे लिए आसान कर दे, और अगर नहीं तो मुझे सब्र और बेहतरीन नतीजा अता फरमाना। और जो ये बात मशहूर है कि इस्तिखारा करने के बाद आपको ख्वाब में इशारा मिलेगा, या तो आप ख्वाब में खुद को हामला देखेंगे या फिर आप ख्वाब में खूबसूरत सा नमलूद बच्चा देखेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये ख्वाब देखने के बाद तो बिल्कुल कंफर्म है कि आपके यहाँ औलाद होगी। इस्तिखारा करने के बाद आप पूरे यकीन के साथ पुरसुकून रहें, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने औलाद नरीना के लिए बेहतरीन लिखा हुआ हो तो आपके लिए सब रास्ते आसान होते चले जाएंगे। याद रखिएगा कि इस्तिखारा करने वाले का फैसला हमेशा खैर में ही होता है, फिर चाहे ज़ाहिर में मुश्किल लगे, यानी अगर कोई नतीजा पहले बुरा भी लगा तो वो आखिर में आपके हक में अच्छा ही होता है। इस्तिखारा सिर्फ एक दिन है, और अगर आप चाहें अपने दिल के सुकून के लिए तो 7 दिन तक भी इसे कर सकते हैं, ख्वाब नज़र आने तक।